उसका परिवार भी तबाह होता है और समाज और राष्ट्र को भी जर्जर अवस्था में डाल देता है। आप तो देखिए कि समाज में जो बड़े बुजुर्ग हैं उनका कार्य होता है कि उसके किसी प्रकार, मैडम ने बताया कि जैसे चेतन जी ने सबसे पहले कहा था कि रियाण होती है उसमें अफीम के दिए जाते हैं, ठीक है। और नशा मुक्ति में आप कहीं पर भी देखो, कहीं मौसर होती है, मौसर समझते हो ना, डेथ होने के बाद में जब बैठक होती है ना, वहाँ पर आप देखो कि सके जो जजम बिछाई जाती है, जजम में आपको ट्रे में रखी हुई होती है सिगरेट, बीड़ी, तंबाकू। ये क्या है? ये सामाजिक कुरीतियों को बढ़ावा देने के लिए एक साथ में चलती प्रेरणा है। जैसे मधुमेह और कैंसर बीमारी, वैसे ही नशे की लत सिर्फ एक कमजोरी नहीं, एक बीमारी के रूप में है। नेक्स्ट लेते हैं ड्रग सेवन। तीन बुराइयां को मैंने पहली बुराई दी है, 3 डी लिखे हैं मैंने, ठीक है। डी से मेरा नाम चालू होता है इसलिए मैंने पहला डार्कनेस यानी जीवन में अंधेरा। डार्कनेस यानी पूरा जीवन में अंधेरा भर देती है, इससे अलावा कुछ भी नहीं है। चाहे कितने अगर आप नशा कर रहे हैं और आप सोच रहे हैं कि मैं नई किरण की ओर जा रहा हूँ, तो नई किरण के नहीं जा रहा है, आप डार्कनेस की तरफ जा रहे हैं, अंधेरे की तरफ जा रहे हैं। दूसरा है डिस्ट्रैक्शन यानी बर्बादी के मोड़ पर पहुंचना। जहाँ तक आप कोई भी व्यक्ति हो, नशा करने के बाद में सफल तो हुआ ही नहीं है, ये मान के चलिए आप। और तीसरा है डिवास्टेशन यानी संपूर्ण रूप से तबाही, मतलब पूर्णतः बर्बाद है, कोई सफल हुआ ही नहीं है व्यक्ति कभी भी। प्रस्तावना में आप ये डाटा है, देखिए आप पूरे विश्व में $500 बिलियन के व्यापार के साथ नशीले पदार्थों का व्यापार दुनिया में पेट्रोलियम और शस्त्रों के बाद तीसरा सबसे बड़ा व्यापार है। दुनिया में सबसे बड़े व्यापार होते हैं, एक तो पेट्रोलियम का, ठीक है, आपको पता है ईरान, इराक, कुवैत और जो खाड़ी देश है वहाँ से पेट्रोल निकलता है। और दूसरा होता है शस्त्रों से, परमाणु बम और हथियार उनकी सप्लाई होती है। लेकिन तीसरा सबसे बड़ा नशा है वह व्यापार, इसमें नशीले पदार्थ। 13 से भी ज़्यादा प्रकार की नशीले पदार्थ अंतर्राष्ट्रीय बाजार में मौजूद है, जिसकी कीमत 1.5 लाख प्रति किलो से लेकर 2.5 प्रति किलो से है। अगर आप अफीम भी लेते हैं, आपको भी पता है कि गांव में जब अफीम ली जाती है तो जो डोडे होते हैं लोग लेते हैं, ठीक है, मारवाड़ी में बताता हूँ, डोडे होते हैं ना, गांव में खरीदते हैं तो कम से कम 75,000 रुपये से तो चालू होता है वो नशा के लेने के लिए। और उसकी जब किसी की डेथ होती है या गांव में जो खर्चा होता है, तो आपको खुद सोचिए कि अगर 12 दिन तक चलते हैं तो आप सोचिए अगर 75,000 रुपये का डेली का खर्चा है, तो आप देखिए कि कम से कम 5-6 लाख रुपये का खर्चा वो ऐसे ही कर देता है। ये नॉर्मल बात है, बनने के बाद में वो बुजुर्ग जो मरता है ना, उसके पीछे कहते हैं कि खर्चा कितना हुआ या कितना व्यय किया गया, ये उसमें करते हैं। फिर है विश्व भर में प्रतिदिन, कोई बात नहीं, अगला नशा एक समस्या क्यों है? नशीले पदार्थों का सेवन कुछ मिनटों के लिए आनंद देता है, केवल थोड़ी देर के लिए। और ये नशा केवल मैं ये जो बता रहा हूँ वो वास्तविक नशा नहीं है। आपने भी मोबाइल में एक नशा डाउनलोड किया हुआ है, वो है रील, ठीक है। वो भी इसी तरीके से है कि कुछ मिनटों का आनंद देता है, केवल थोड़ी देर के लिए, कि एक बार देखिए ना तो वो नींद के लिए, पर इसके दूरगामी परिणाम होते हैं। आंखों के लिए हानिकारक है रील, और ये भी पर शरीर के लिए हानिकारक है। यह व्यक्ति को धीरे धीरे निकल जाता है और उसके जीवन को हल इस प्रकार बर्बाद कर देता है। ऐसे लोग आए दिन लोगों से झगड़ा करने लगते हैं, ऑफिस या कार्यस्थल पर सारे कर्मचारी के साथ बार व्यवहार करते हैं या दुर्व्यवहार करते हैं। आपको भी अगर रील चलाते हुए मम्मी डिस्टर्ब कर देते तो क्या है, अभी क्या है, अभी 2 मिनट हुए हैं, ठीक है। और आप भी अपने भाई के साथ में भी वैसे व्यवहार करते हैं कि अभी तो मैं देख रही हूँ मोबाइल, ये दूसरा देख रहा है। ये चीज़ें भी क्या है कि आपके यहाँ पर भी लागू हो रही है। काम करते हुए दुर्घटनाग्रस्त हो जाना, सस्पेंड होना, बार बार नौकरी बदलना, नौकरी छोड़ना, चिड़चिड़ा गुस्सेला स्वभाव, ये कुछ खत्म बुराई के व्यक्ति के लिए शुरू हो जाते हैं। मतलब जैसे जैसे आदमी ये प्रभाव से करता रहता है कार्य, तो धीरे धीरे उसकी बर्बादी के लिए प्रारंभ हो जाता है। जरूरी नहीं है ये, आप स्टूडेंट लाइफ में अभी बाड़मेर में पढ़ा होगा 3 दिन पहले कि 2 बच्चे धोरीमन्ना और चितुलवाना से आए थे और किराए के मकान पर रह रहे थे, और केवल ये इस शर्त पर रह रहे थे कि मैं पढ़ाई करता हूँ। लेकिन वास्तव में कारोबार किसका करता था? MD का, नशे का। और वो क्या करता था? नशा बच्चों को सप्लाई करता था 10 लाख से 2 करोड़ का। तो ये बड़ी कार्रवाई थी। इस समस्या किसी वर्ग विशेष से जुड़ी नहीं है, बल्कि गरीब